हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आगे बढ़ते हैं। इसमें डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। 4 वर्षों में किसी राशि पर साधारण ब्याज में 40% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष में समान दर से 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि 4 साल में साधारण ब्याज कितना है, 4% है। यानी कि 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट जो है आप लोगों का, सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है आपका, 40% है। 1 साल का ब्याज निकाल दूंगा। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 40% डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 10% पर एनम। 10% आएगा और 1 साल का जो ब्याज होता है वही रेट होती है। यानी कि इसका मतलब रेट आप लोगों की 10% पर एनम निकल कर आ गई है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 3 वर्ष में समान दर से 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। रेट 10% है, टाइम आप लोगों का 3 ईयर्स है, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का 6,000 रुपीज है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव रेट। तो ये कितना आएगा, 10% है और 3 साल की बात कर रहा है। यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 100 और प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 10,000%। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30 प्लस 10 गुणा 10 100 गुणा 3 300 बटे 100 यानी कि 3। और यहाँ पे इन 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, यानी कि 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है। तो आएगा 33.1%। अब देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, ऑलरेडी मैं इस फॉर्मूले को आप लोगों को नोट डाउन करा चुका हूँ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट A% है, B% है और C% है, तो आपकी जो इफेक्टिव रेट यहाँ पर होती है तो ये होती है आप लोगों की A प्लस बी प्लस सी और प्लस का AB प्लस का BC और प्लस का CA अपॉन 100 और प्लस ABC अपॉन 10,000%। तो यहाँ पर आपका A, B और C तीनों ही 10% थे, तो हर जगह मैंने 10% की वैल्यू रखी और आपकी इफेक्टिव रेट निकाली जो कि 33.1% निकली है। अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा 6,000 रुपीज का 33.1% निकालना है। इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे एक जीरो और लगाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी। 6 इंटू 331, 6 आएगा, 3 36 18, 1 36 18 और 1 19, यानी कि 1,986 रुपये आप लोगों का यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। और यहाँ से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है और 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार दी जाती है, तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की गणना कीजिएगा। ठीक है ना। अब देखो रेट जो है आप लोगों की वो 8% पर एनम है ना। 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार दी जाती है, तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की गणना कीजिएगा। ठीक है ना। अगर इसको मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करूं तो रेट क्या हो जाएगी, आधी, 8/2 यानी कि 4% हाफ ईयरली आपकी रेट बनेगी। टाइम दे रखा आप लोगों को 1 ईयर। अगर टाइम 1 ईयर है तो अगर छमाही कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल में 2 छमाही होते हैं, यानी 2 हाफ ईयर। तो यहां से हम लोग निकालेंगे आप इफेक्टिव रेट। आप इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 4% और 2 हाफ ईयर है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणा 4/100%। तो यहां से आ जाएगा 4 4 8 प्लस 16/100%। तो यहां पर आएगा 8 प्लस 0.16% और ये आएगा 8.16%। तो समतुल्य रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 8.16% निकल कर आएगा और यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। उस राशि पर 3 वर्ष के लिए 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज 18,900 रुपये होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को फाइनली यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा टाइम आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 3 साल, रेट दे रखी है आपको 7% पर एनम, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 18,900 रुपये के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट अगर मैं निकाल दूंगा, इफेक्टिव रेट कितने निकल कर आएगी, 7% एक साल की, तो 3 की कितनी होगी, 7 × 3 यानी कि 21%। ये तो थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट में। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट की बात करूं तो ये कितनी आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, तो आपको होगी इफेक्टिव रेट आएगी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 7 + 7 + 7 प्लस 7 × 7 × 3 डिवाइडेड बाई 100 और प्लस 7 × 7 × 7 डिवाइड बाई 10,000%। तो 7 दिए 21 प्लस 7 7 49 गुणा 3 147/100 1.47 प्लस 7 7 49 गुणा 343 को 10,000 से डिवाइड करूंगा 0.0343। अब इन सभी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 3 आएगा, 4 आएगा, 7 और 3 10 का 0, तो 1 बचेगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये आप लोगों की इफेक्टिव रेट आ जाएगी, यहाँ पे इफेक्टिव रेट आ जाएगी। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, अब ये आपकी इफेक्टिव रेट है। आपको ये पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है रखा 18,900, उसकी वैल्यू कितनी है, 21%। तो 21% की जो वैल्यू है वो 18,900 रुपये के बराबर है। आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि 22.5043% की वैल्यू को निकालना है। तो 18,900 को डिवाइड करेंगे 21 से, मल्टीपल बाई 22.5043 आ जाएगा। इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ये नीचे आएगा 10,000, 2 0 से 2 0, 21 से कितनी बार चला जाएगा आप लोगों का, 9 बार। 9 की गुणा करूंगा, 9 3 27, 2 9 चौक 36 और 2 38 आप लोगों का आ जाएगा। 9 बजे 45 तो 4, 9 2 18, 4 22 का 2 तो 2, 9 2 18 और 2 20 और 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि 20,253.87 रुपीज़। तो 20,253.87 रुपीज़ को मैं कह दूंगा 20,254 रुपीज़, क्योंकि नियरेस्ट टू 1 रुपीज़ आपको निकालना है। तो 20,254 रुपीज़ यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है। तो राशि आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना, देखिएगा रेट आप लोगों को जो दे रखी है वो 12.5% पर एनम दे रखी है। टाइम जो आपको दे रखा वो 2 ईयर्स दे रखा है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 45 रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। फॉर्मूला होता है आप लोगों का डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या है आप लोगों का, 45 रुपीज़ है। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, रेट क्या है 12.5, 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। इस डेसिमल को हटाऊंगा 1 10 आएगा, इसको हटाऊंगा नीचे 1 10 आएगा। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है ना, तो 5 से 45 9 बार चला जाएगा और 5 से 10 2 बार। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 4 चौक 16 दूनी 32 और 32 गुणा 9 कितना होता है 288 और एक 10 की गुणा और कर दूंगा। तो फाइनली आपका
फाइनली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है 2,880 रुपये आ रहा है, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज 140 रुपये है। समान दर और समान राशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिएगा टाइम जो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा वो दे रखा 2 ईयर्स का। रेट जो दे रखी है आपको 4% पर एनम दे रखी है, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे जो दे रखा 140 रुपीज गिवन है ना। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले तो हम लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे, इफेक्टिव रेट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल की 4% है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल रेट सेम होती है, और 2 साल की बात कर रहे हैं, 4% इंटू 2 यानी कि 8%। अब यहां से निकालूंगा मैं इफेक्टिव रेट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आएगी आपकी 4 + 4 + 4 × 4 अपॉन 100%। 8 + 4 × 4 16 अपॉन 100 होता है 0.16%। तो ये रेट आएगी 8.16%। अब ध्यान से देखिएगा, अब डिफरेंस निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की रेट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट है 8.16% माइनस सिंपल इंटरेस्ट की रेट 8%, तो डिफरेंस आया 0.16%। यही आपको निकालना है। आपको पता है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 140 है, 2 साल की इफेक्टिव रेट 8% है, यानी कि इस 8% की जो वैल्यू है वो 140 रुपीज के बराबर है। अब आपको निकालनी 0.16% की वैल्यू, तो 140 डिवाइड बाई 8 मल्टीपल बाई 0.16। क्लियर है? अब इस डेसिमल को उठाऊंगा नीचे, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 चला गया। 8 से 16 2 बार, 14 × 2 28, 28/10 यानी कि 2.8 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 15,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ पे गिवन है 15,000 रुपीज, रेट आपको यहाँ पे गिवन है 8% पर एनम, और टाइम आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर्स। तो आपको डिफरेंस निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है ना? क्या निकालना है आपको यहाँ पे? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स तो फॉर्मूला होता है आपका कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो डिफरेंस तो निकालना ही है। प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 गिवन है, रेट कितनी है 8%, 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100 × 100। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कटेगी, तो 15 8 120, 120 × 8/10 आ जाएगा, 0 से 0 और 12 8 96, यानी कि 96 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकल कर आएगा, और यहाँ से आप कहोगे कि बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किस मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए होगा। यानी कि आपको यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, और किस किस का डिफरेंस दे रखा? कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस का सिंपल इंटरेस्ट का 620 रुपए के बराबर। आपको रेट भी दे रखी है जो कि 10% पर एनम है, और आपको टाइम यहां पर दे रखा है, यानी कि टाइम यहां पर दे रखा आप लोगों को 3 इयर्स का। आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। फॉर्मूला होता है यानी कि डिफरेंस बराबर PR² 300 प्लस R और डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। तो डिफरेंस तो है आप लोगों का 620 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, रेट 10% है तो 10 गुणा 10 और प्लस 300 में 10 जोड़ देंगे यानी कि 310 और डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100। तो इस 10 से 100 कटेगा, इस 0 से, इस 310 से 620 कट कर दो, 2 बार कटेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 100 इंटू 100 10,000, 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 रुपीज़। आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 रुपये आएगा। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 4 वर्षों में 10% दर पर 1,000 रुपये की राशि पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखो रेट जो आपको दे रखी वो 10% पर एनम है। टाइम जो दे रखा हो 4 ईयर्स दे रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट जो गिवन है वो आप लोगों का 1,000 रुपीज है। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालेंगे, इफेक्टिव रेट है ना। क्या निकालेंगे, रेट, यानी कि इफेक्टिव रेट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल की रेट 10%, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल रेट बराबर होती है तो 4 साल की क्या होगी, 10% गुणा 4 यानी कि 40%। अब निकालेंगे यहां पे इफेक्टिव रेट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 10% 4 बार आप लोगों का है यहाँ पे, तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे पहली 2 के, फिर लास्ट की 2 का, यानी कि सक्सेसिव लगाएंगे। और कैसे लगता है, 10 और 10 में सक्सेसिव लगाऊंगा तो 10 प्लस 10 और प्लस का 10 गुणा 10/100%। ये ऑलरेडी कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो यहाँ पे 21% इफेक्टिव रेट आ जाएगी, 21%। अब मैं क्या करूंगा, 21% में सक्सेसिव लगाऊंगा। ऑलरेडी कई बार हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है। 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 100%, यानी कि 42 प्लस 21 इंटू 21 441 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 4.41%, यानी 46.41%। तो यहां से इफेक्टिव रेट आएगी 46.41%, है ना। अब रेट का डिफरेंस हम निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में 40% है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 46.41% है, यानी कि डिफरेंस इन रेट ये आएगा 46.41% माइनस 40% इक्वल टू 6.41%। अब रुपीज में निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट है 1,000 रुपये, तो डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे लिख दूंगा कि डिफरेंस इन रुपीज 1,000 रुपीज का 6.41% निकालना है। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, इस 1 0 से 1 0 कटेगी, तो 641 को 10 से डिवाइड करूंगा 64.10 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस इन रुपीज 64.10 रुपीज आएगा। और यहाँ से आप कहोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। एक निश्चित राशि पर 8% की दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपये है, तो राशि बताइएगा। रेट तो है आप लोगों की 8% पर एनम, टाइम दे रखा आप लोगों को यहाँ पर 2 ईयर्स का, और डिफरेंस आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, डिफरेंस किस किस का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, यानी 8 रुपये दे रखा। तो डिफरेंस बिटवीन, फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो फॉर्मूला होता है
कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस 8 है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, क्लियर है, इनटू रेट का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100। 8 से 8 जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से आपका 25 बार, 2 से 100 जाएगा 50 बार, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 25 गुणा 50 तो 1250 रुपये, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको यहाँ पे निकालना था जो कि 1250 रुपये निकल कर आया है, और यहाँ से आप कह दो कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 6 माह के आधार पर 10% दर पर गणना की जाने वाली चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में 124.05 रुपीज का अंतर होता है, तो राशि बताइए। देखिएगा टाइम जो आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये टाइम आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर्स, और हाफ ईयरली कैलकुलेट करना तो 2 ईयर्स में 4 हाफ ईयर यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। रेट जो दे रखी है आपको 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगी 10% डिवाइडेड बाई 2 यानी 5% हाफ ईयरली। समझ में आ गई बात। अब इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दे रखा 124.05 रुपीज, आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। अगर हम लोग यहां पर इफेक्टिव रेट निकाल दे कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि इन 4 हाफ ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट में कितनी इफेक्टिव रेट होगी और इन 4 हाफ ईयर की सिंपल इंटरेस्ट में कितनी इफेक्टिव रेट होगी, उन दोनों रेट का डिफरेंस लेंगे जो कि 124.05 रुपीज के बराबर है, और फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि इफेक्टिव रेट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो एक हाफ ईयर की रेट 5% है, 4 हाफ ईयर है तो गुणा 4 यानी कि 20%। अब यहां पे निकालूंगा कि इफेक्टिव रेट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5% के 4 हाफ ईयर है, इसको थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो 5 और 5, पहले दो 5% की अगर इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो कितने निकल कर आएगी, मैं ऐसे यहां पे लिख देता हूं कि 5 + 5 ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, और प्लस का 5 × 5/100, तो यहां से इफेक्टिव रेट आएगी 10.25%। तो ये रेट आई 10.25% और लास्ट 5 की आई 10.25%। अब मैं क्या करूंगा, इन 10.25 की इफेक्टिव रेट निकालूंगा, तो सक्सेसिव लगाऊंगा 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 मल्टीप्लाई 10.25 डिवाइडेड बाई 100%। अब दोनों को ऐड करूंगा 10.25 प्लस 10.25 तो 20.50 प्लस। अब 10.25 का डेसिमल एक बार छोड़ दो, यानी कि 1025 की 1000 में गुणा कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख देंगे 1025 गुणा इस आगे का वाला जो 1025 है इसको ब्रेक कर देंगे, और कैसे ब्रेक करेंगे, यानी यहां पे लिख देंगे 1000 और प्लस का 25। अब 1025 की 1000 में गुणा तो 1025 और 3 जीरो लगाऊंगा, 1025 की 25 में, तो 25 × 125 तो 12, 25 × 50 और 12 62, और 25 ही कम 25, और इनको ऐड कर दूंगा 5 2 6 10 का 0 5 0 1, तो फाइनली आपकी रेट आएगी यहाँ पे 1050625। अब देखो 2 और 2 4 अंकों के बाद दशमलव है, और 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 ओ के बाद और आएगा, तो यानी कि फाइनली 6 अंकों के बाद दशमलव आपका आएगा, तो ये इफेक्टिव रेट आ जाएगी 21.550,625%। तो यहां से इफेक्टिव रेट आई 21.550,625%। समझ में आ गई बात। यानी सिंपल इंटरेस्ट में जो इफेक्टिव रेट आई वो 20% आई है 4 हाफ ईयर की, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 4 हाफ ईयर की इफेक्टिव रेट आई 21.550,625% आई। अब इनका मैं डिफरेंस ले लूंगा, यहां पे ध्यान से करना है बिल्कुल। 21.550,625% में से 20% माइनस करूंगा तो 1.550,625% आएगा, और इसलिए 1.55
0.0625% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितनी, यानी कि 124.05 रुपीज। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट दैट मीन्स 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 124.05 डिवाइडेड बाई 1.550625 मल्टीपल बाई 100। अब इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ये 100 चला जाएगा, और इसे हटाऊंगा तो यहां पर यानी कि 1 के सामने 6 जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। 5 से कट करूंगा, 5 3 15, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। 5 से इसे कट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 कम 5। 5 से कट करूंगा, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। ठीक है ना। 5 से यहां पे कट करूंगा, यानी कि 1 2 3 4 5। 5 से कट करूंगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 बजे 25। इसे यहां पे 5 से कट करूंगा, यानी कि 5 से 5 चौक 20 और 1 2 3 4। फिर 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 5 कम 5। फिर 5 से कट करूंगा, यानी कि 8000 और 2481 से 2481। तो फाइनली इस 100% की जो वैल्यू आई है वो आई है आप लोगों की 8000 रुपीज, और यही क्या है आप लोगों का, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।